आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे जो कि समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे साथ है सुरेंद्र खेड़ा जी, जो कि एक अध्यापक है और अध्यापक के साथ साथ एक कवि भी है। और हम बात बताएं आपको कि यह एक टीजीटी मैथ से अध्यापक है और किसान इंटर कॉलेज मोहद्दीनपुर मेरठ में इस समय तैनात है। उसके अलावा बहुत से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके हैं, बहुत से लोगों का भविष्य बना चुके हैं। और इनका आवास है NH 58 बाईपास स्थित मेरठ डिफेंस रेजिडेंसी। और अच्छी कॉलोनी है, सब कुछ इन्होंने अपने दम पर ही यह कमाया है, यहाँ तक पहुँचे। और जो हमने गंभीर विषय की बात कही थी उस पर अब हम आते हैं। जी सुरेंद्र जी, जो कि हम समाज के अंदर देख रहे हैं आज के समय में, युवाओं की नौकरी लग जाती है और नौकरियों के साथ साथ वह कुछ परसेंट ही होते हैं जो कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब का जो वह मिशन है उस पर कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आप जो युवा है जो भटक रहे हैं उनको टिप्स दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो भटक जाते हैं उस पर बात करें। जी, थैंक यू करुणा जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने कितने अच्छे मुद्दे पर लेकर मुझसे वार्ता की। ये वार्ता जन जन तक पहुँचनी चाहिए, समाज तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी वास्तव में ये जो विडंबना है देखी जा रही है। मैं भी कई बार देखता हूँ कि हमारे जो युवा है, नौकरी से पहले उनका कुछ अलग चेहरा होता है और उसके बाद कुछ अलग एक्टिविटी हो जाती है। नौकरी से पहले वो बाबा साहब के मिशन को भी मानते हैं और उनकी जो बताए गए रास्ते को भी जो है चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही नौकरी लगती है उनका रवैया बदल जाता है। मैंने कई बार देखा कि लोग नौकरी करने के बाद बिल्कुल अपने ऐशो आराम में रम जाते हैं। जैसे कि कहा भी गया है कि टीवी और बीवी में जी बस वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं। उनकी सामाजिक गतिविधियाँ बिल्कुल शून्य हो जाती है। कहीं कोई समाज का प्रोग्राम हो रहा है या कहीं कोई किसी मदद की आवश्यकता है, वो वहाँ नज़र नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और बाबा साहब ने तो खुद ये कहा है कि भाई संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। जी तो उन्होंने ये चीज़ें इसलिए कही है कि आप शिक्षित बनोगे तो आपको दूसरे की पीड़ा सहने की जो आपके अंदर एक गुण पैदा हो जाएगा। संगठित रहोगे, आपके हाथ मजबूत होंगे, आप दूसरों को पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, जो शोषित है उनको भी आप जो है लाभ पहुँचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ बाबा साहब ने क्यों कही थी? उन्होंने खुद अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया पूरे समाज को आगे लाने के लिए। उनके बातों से भी हम प्रेरणा नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हम उनके जितने भी सिद्धांत हैं उनको बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक परिवार के अंदर माँ बाप ने बड़ा संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाया, अपने पेट काट काट कर उनको जो है पैसा लगाया, मेहनत कर करके मजदूरी कर करके उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जैसे उनको नौकरी मिलती है बड़े दुख का विषय होता है उनका लास्ट समय जो वृद्धाश्रम में गुजरा। जी जी ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं आपके चैनल से उन सब युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि भाई आप उनके सपनों पर ध्यान दीजिए। और आपको कितनी निभाई रहती है लोगों की। पे बैक टू सोसाइटी इसे ही कहते हैं कि भाई आप कामयाब होकर आगे आ गए, अब आप उनको हाथ पकड़ कर आपको खींचिए, आगे लाइए, उनकी मदद कीजिए, उनको अगर कोई समस्या है उसका निराकरण कीजिए, लेकिन वो अपने आप में खो जाते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तो सर, जैसे आपने पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह जो एक कथन था उसकी बात कही, लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात और रखी थी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति काबिल होता है वह अपने यानी यदि सैलरी की बात करें तो उससे कुछ परसेंट समाज को दे सकता है। यदि किसी के पास धन नहीं है तो वह समय दे सकता है, और समय नहीं है तो वह अपना शारीरिक श्रम दे सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ख़ास तौर पर सवाल उठाएंगे हम आपके पेशे पर, क्योंकि आप एक अध्यापक हो, आप समय भी देते हैं और जहाँ तक की बात आती है धन भी देते हैं और आप श्रम भी करते हैं समाज के लिए। लेकिन आपके ही पेशे के जो अध्यापक है जो हम देखते हैं वह इन तीनों में से कुछ नहीं देते। ऐसे भी बहुत लोग हमें दिखाई देते हैं। जो आपने बात रखी थी कि टीवी और बीवी, उसी में वह व्यस्त रहते हैं, काफ़ी दिन उनको देखे हुए हो जाते हैं, और वह कहते हैं कि यदि इनसे बात होती है कि समय नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और समय तो आपके पास भी नहीं होना चाहिए। इस बात को देखते हुए व्यस्त तो आप भी रहते होंगे, आप भी ट्यूशन भी देते थे और अभी भी देते हैं शायद,
और उसके बाद स्कूल से आकर थकान होती है, उसके बाद भी हम देखते हैं, आप कई प्रोग्रामों में हमने देखा अक्सर, वहाँ पर आपने समय भी दिया और कभी कविताओं के माध्यम से आपने बहुत सारी जागरूकता की मिसालें भी कायम की। कभी भी हो आप उस पर भी बात करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें हम कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम थकान हो जाती है, और एक आप हो, आप जैसे और भी हैं कि जो कि वे बैक टू सोसाइटी का फार्मूला उसको कायम रखते हैं। देखिए करुणा जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैं तो अपनी बात दे रहा हूँ, हमारे खुद जो पेरेंट्स थे वो एक साधारण ही परिवार से थे, ये समझिए एक तरह से किसान थे, और उनकी मेहनत को हमेशा मैं याद करता हूँ। उन्होंने इतना पसीना बहाया हम सभी भाइयों को पढ़ाने में और आगे ले जाने के जी। लिए। अगर मैं अब ये सोचूं कि भाई मैं तो अपने आप में ही रम जाता हूँ, तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। और मेरे जैसे सभी युवाओं को जिनको जॉब मिल चुकी है, कामयाब है, और अब वो सारी पीछे की चीज़ें भूल करके अपना में रंग रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। जी। बिल्कुल कदाचित मैं ये बात नहीं मानता। अब समय तो देखो निकालने से निकलता है, सभी के पास 24 घंटे हैं, उसी में ही चाहे आप दूसरों की भी मदद कर लीजिए, अपने सामाजिक काम भी कर लीजिए, और इधर उधर भी जाकर जो है दूसरी मदद कर लीजिए। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यदि चाहें तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ समाज के जो इतने जागरूक है, वो खुद को मदद करते हैं, दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए आह्वान करते हैं। हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो एक मैसेज डाल देते हैं कि फला जगह में हमारे समाज के व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो बीमार हो गए और उनको आर्थिक मदद चाहिए। तो उस मैसेज को लोग पढ़ते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, 500, 1000 रुपये डालते हैं, और उसको आर्थिक रूप से इतना सशक्त कर देते हैं कि भाई उसके परिवार के जो बच्चे हैं उनको समस्या नहीं आती खाने में, पीने में, पढ़ाई में। तो वो भी है जागरूक, सभी लोग एक से नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज के लिए कर रहे हैं काम, मगर हमारा तो फोकस उन लोगों पर है जो बिल्कुल निष्क्रिय हो रहे हैं समाज के प्रति। उनके समाज के प्रति रवैया बिल्कुल इग्नोर, नेगेटिव हो रहा है जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये सब कुछ छोड़कर समाज के प्रति भी अपना दायित्व समझो। जो पीड़ित है, आर्थिक मदद जिनको चाहिए, उनसे भी आप आगे आइए। तो बाबा साहब ने यही तो कहा था कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी जी। जब उन्होंने कई सारे बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, तो इस उम्मीद से भेजा था कि ये जैसे ही हमारे देश में आएंगे, ये बहुजन समाज को सशक्त करेंगे जी, लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, तो इससे हमारा समाज कितना मजबूत होगा। उन्होंने एक सपना देखा जी। और उसी सपने के तहत उन्होंने अपने खर्चे पर बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन जब वो वहाँ से पढ़ के आए, उन्होंने तो उनके साथ नेगेटिव किया और नकारात्मक व्यवहार किया। जो सोच रहे थे बाबा साहब, उसके प्रति को उल्टा काम किया। किसी ने भी जो है पे बैक टू सोसाइटी नहीं की, तो इससे बाबा साहब को बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए। और तब उन्होंने कहा था ये कि मुझे तो पढ़े लिखे उसने ही धोखा दिया। और यही मुद्दा अब भी चल रहा है। पढ़ने लिखने के बाद तो वो समझ आ जाती है, तनख्वाह आने लग जाती है, पैसे आने लग जाते हैं, तो हम तो पहले से भी ज़्यादा और मदद कर सकते हैं लोगों की। लेकिन पता नहीं सोच बदल जाती है, हम और ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ऐसे तमाम युवाओं को जो पढ़े लिखने के बाद आज कामयाब है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, वो कृपया पे बैक टू सोसाइटी करें। आपके आस पास पड़ोस में, रिश्तेदार में अगर कोई परेशान है, किसी को कोई समस्या है, तो उनकी आर्थिक मदद कीजिए, उनकी सामाजिक मदद कीजिए, उनकी शारीरिक मदद कीजिए, आप उनकी राजनीतिक मदद कीजिए। मदद तो किसी भी तरह से हो सकती है जी। और आपका एक सहारा उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन विनम्र ये है कि यहाँ डूबते को तिनके का भी सहारा नहीं मिल पाता और लोग उनसे जो है उम्मीद लगाए रखते हैं। अब हम ही देख लीजिए, हम एक ऐसे परिवार से निकले हैं, तो हमारे जो भाई है, बहन है, परिवार वाले हैं, उन्हें ये एकदम खुशी हुई हमारे जॉब लगने की, कि हमारा भाई नौकरी में लगा है, कल हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, किसी दूसरी चीज़ की, तो हम इस मदद लेंगे। तो सबकी उम्मीद होती है, परिवार वालों की भी होती है, समाज को भी होती है, रिश्तेदार वालों की भी होती है। और यदि हम उस पर खड़े नहीं उतरते, तो इसका मतलब हम समाज के साथ और रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसों के साथ एक अन्याय पूछ रहे हैं। जी ये नहीं होना चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी और इसमें
पे बैक टू सोसाइटी, वही बात आती है घूम फिर कर। हमने देखा कि सिखों के अंदर जो सिख समुदाय के लोग हैं, जैनी लोग हैं, उनसे हमने ये देखा कि उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है पे बैक टू सोसाइटी का। वह देखते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति यदि कमज़ोर है व्यापार में, शिक्षा में, किसी भी चीज़ में, तो वह मिलजुल कर, क्योंकि अकेला यदि कोई नहीं कर पाता मदद, तो मिलजुल कर सकते हैं, तो वह सब मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाते हैं। और जब वह सक्षम हो जाता है तो वह फिर 5 लोगों को आगे बढ़ाता है। ऐसे उनका जो समाज है बहुत ही सुखी है, कहीं से कहीं तक भी परेशान नहीं है। और एक हमारा समाज जो कि एक दूसरे की टांग खींचता दिखता है। हम देखते हैं कि यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचते हैं, और यदि कोई पीछे जा रहा है तो उसकी मदद करने की बजाय उसकी टांग खींचना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में विडंबना की बात है। और दूसरी बात, कुछ पुलिस वाले समाज के हमारे बहुत से इस बार ही पुलिस में पहुँचे बच्चे, पुलिस में ज़्यादा हमारे समाज के बच्चे पहुँचते हैं, इस बार काफ़ी पहुँचे हैं। उनसे भी यही मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि वह लोग आज नौकरी पर पहुँचे हैं तो वह समाज को समय ज़रूर दें। जब भी छुट्टी पर आए, समाज के लोगों में उठना बैठना, अपने पुराने जो मित्र हैं उनसे भी संबंध बना कर रखना, और उनकी शादियाँ भी होगी, कल को विवाह भी होगा। और वैवाहिक जीवन की बात करें यदि, तो आजकल जो विवाह उपरांत आपसी संबंधों में जो खटास है बहुत ज़्यादा मिल रही है, छूट छुटाव हो रहे हैं। और ज़्यादातर पुलिस महकमे की मैंने बात की है, पुलिस महकमे की सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शादी हो जाती है, उसको कुछ दिन बाद छूट छुटाव की बात आती है, उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो नौकरी लगने के बाद वह रिश्ता या लड़की इस तरीके से फरमाइश करते हैं कि जैसे उनको मतलब कि कुछ उनके पास ना हो, डिमांड करते हैं। 4 पहियों की गाड़ी चाहिए, लड़की अच्छी हो चाहे नौकरी वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, वह संस्कार से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद एटीट्यूड तो आ ही जाता है, क्योंकि नौकरी लग गई, पुलिस में हो गए, वह 3-4 महीने बाद उनमें जो आपसी मनमुटाव होता है और फिर उनके फैसले होते हैं, ऐसा देखने को मिला। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए करुणा जी, पहले तो मैं थोड़ा पहले वाले प्रश्न पे कुछ प्रकाश डालूंगा। जी। जो अभी आपने बताया कि पुलिस में जो है अभी काफ़ी लड़के लगे, लड़कियाँ जी। लगी, तो अभी मैंने भी कई जगह जाके उनके सम्मान समारोह में जो सहभागिता की है, उनको आशीर्वाद दिया और उनको जो है पे बैक टू सोसाइटी के बारे में बताया। और मैंने वहाँ स्पष्ट कहा कि भाई देखो, मैं आपको सम्मान तब दूंगा जब आप मुझसे वादा कर लोगे कि आप पे बैक टू सोसाइटी करोगे। मैंने स्पष्ट बोल दिया। हमें खुशी हुई, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? हमारे समाज के बच्चे आज कामयाब होकर वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है और आपने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन मैं आपको एक चाहे से प्रार्थना समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, ये ज़रूर कहूँगा कि भाई कल आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपके छोटे भाई बहन भी पीछे, जी, उनको आप ज़रूर मदद कीजिएगा। और वहाँ कई जगह हमने लाइब्रेरी खुलवाई है, उनका उद्घाटन करवाया है। लाइब्रेरी में बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला, वहाँ वो बच्चे पढ़ते रहे तो उससे काफ़ी बच्चे लगे हैं, एक अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ से मिला। तो यही मैंने वहाँ आह्वान किया कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है घर पर मान लें कोई समस्या है आपको किसी तरह की, वहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं है, आप लाइब्रेरी में आकर पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, टाइम वेस्ट के लिए मत पढ़िए। आप ज़्यादा समय मोबाइल में मत बिताइए, आप ज़्यादा समय आपस में बात करने में मत बिताइए, आप ज़्यादा समय घूमने मत बिताइए, आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। आप पढ़ाई को तपस्या मानिए, पढ़ाई को एक मेन मुद्दा मानिए, तभी आप कामयाब होंगे। तो मुझे खुशी हुई, वहाँ सभी बच्चों ने हाथ उठाकर ये मुझसे वादा किया कि हम वादा करते हैं, हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और जो हमारे भाई बहन अभी पीछे रह गए हैं, उनको भी इस मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको भी नौकरी दिलाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उनको फिर आशीर्वाद दिया। अब आपने अगला प्रश्न किया कि रिश्तों में बड़ी खटास आ रही है। वास्तव में ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये मैं भी देख रहा हूँ समाज में। पहले जो आज हमारी जो दादियाँ हैं, जो ताई है, चाची है, उन्होंने घूंघट में समय बिता दिया। हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, घूंघट को तो मैं ज़्यादा मान्यता नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक सम्मान की बात कर रहा हूँ। घूंघट से मतलब मेरा है सम्मान, संस्कार, संस्कृति। उन्हें संस्कार और संस्कृति के लिए आज जीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया अपने बड़ों की सम्मान के लिए। और ये देख के आज मैं खुद भी खुश हूँ कि भाई कितनी डेडिकेशन था उन महिलाओं का, कितना समर्पण था उनका, उन महिलाओं का परिवार के प्रति। उनके लिए ये था कि चाहे हमारी जान चली जाए पर मान सम्मान ना जाए परिवार का। लेकिन ऐसा आजकल कुछ मिल नहीं रहा। अब जो नई नई लड़कियां हैं, जो बहुएं बन रही है, संस्कार की कमी है।
लड़कों में भी है, मैं लड़कियों को ही दोष नहीं दूंगा, और इसके कई कारण हैं। आज हम अच्छी बहू तो चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को तो हम अच्छी बहू बनाना नहीं चाह रहे। हम लड़कियों को वो संस्कार नहीं देना चाह रहे, ये भी तो किसी घर की बहू बनेगी जी। हम उनको किसी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं ले जाते, कभी रिश्तेदारी में ये हमारे ताऊ चाचा मामा फूफा उनसे नहीं मिलाते, परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ये सब जो एकल परिवार है, जो हम केवल अपनी ही धुन में रमे हुए हैं, ये धीरे धीरे ये परिवार से दूर करता जा रहा है, ये संस्कारों से दूर कर रहा है जी। ये सभ्यता और संस्कृति से दूर कर रहा है। हमें चाहिए बच्चों की पढ़ाई, और बहाना ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं जी। ये अच्छी बात है। आज कंपटीशन का समय है, ज़्यादा पढ़ाई के लिए समय चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समय ये भी चाहिए कि हम संबंधों को भी मजबूत करें। जी, जी। अगर हम बचपन से ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि कैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे तो वो सास ससुर की भी नहीं कर पाते। जी जी। अपने भाई बहनों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो अपने ननद देवर जो वहाँ मिलते हैं ससुराल पक्ष में जाके उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम बच्चों को उन तमाम प्रोग्राम में, उन तमाम ऐसी ऐसी जगह पर सहभागिता कराए जहाँ से संस्कार मिलते हैं जी। जहाँ से संस्कृति और सभ्यता मिलती है। आज ईगो आ रही है, ये अच्छी बात है कि बच्चे कामयाब हो रही है, लड़कियां कामयाब हो रही है, दोनों लड़के और लड़की जब कामयाब होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, उससे राष्ट्र जो है मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, लेकिन उनके पे ईगो भी बन जाती है। ये एक नेगेटिव पक्ष होता है जी। ये ईगो नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या होता है भाई, नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ, मैं ही घर में क्यों काम करूँ? तुम अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी मैं भी कर रही हूँ, नौकरी मैं भी कर रही हूँ तो मैं ही बच्चों को क्यों पालूँ? जी। तुम्हारे मैं माँ बाप को वो खाना दे रही हूँ, भाई मेरे बस की नहीं है, इस तरह की बातें आती है ये सामने। ये बड़ा ही एक नेगेटिव पहलू है, ये नहीं होना चाहिए। नौकरी अपनी जगह हो गई, ये तो एक रोजगार हो गया, ये तो एक आजीविका का साधन हो गया, लेकिन जो संस्कार है परिवार के वो अलग चीज़ हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लड़कों को भी, उन तमाम लड़कियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि परिवार में घनिष्ठता लाओ, परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना लाओ, प्यार बढ़ाओ। ये प्यार बढ़ेगा तो दोनों के ही काम आएगा। आप हमारा सम्मान करोगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, दोनों के बीच में जब मधुरता आएगी तो नई